हाय, चलिए आज हम क्लास 4 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड से द स्कॉलर्स मदर टंग कहानी को पढ़ते हैं। द स्कॉलर्स मदर टंग, पंडित जी के मातृभाषा। ए लर्न्ड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी एक बार अकबर के राज दरबार में आए थे। He told the king and his courtiers that उन्होंने राजा और उनके राजदरबारियों को बोला कि he had mastery over many different languages. उनको बहुत सारे अलग अलग भाषाओं पर महारत हासिल है। The पंडित could speak many languages fluently. पंडित जी को बहुत सारे भाषाएं बहुत अच्छे से बोलना आते थे। He was so fluent that वो इतने अच्छे से बोलते थे, इतने धारावाहिकता से बोलते थे कि no one could find out what his mother tongue was. कोई भी ये बता नहीं सकता था कि उनकी मातृभाषा क्या है। यूजुअली क्या होता है, अगर हम अपने मातृभाषा के अलावा दूसरा कोई भाषा बोलते हैं तो हमारे मातृभाषा के कुछ ध्वनि उस भाषा में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाता है कि वो हमारे मातृभाषा नहीं है। लेकिन ये पंडित जी को हर भाषा इतने अच्छे से आते थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि उनकी मातृभाषा कौन सा है। He challenged everybody at the court to name his mother tongue. उन्होंने राज दरबार में जितने लोग थे सभी को चुनौती दी कि उनकी मातृभाषा कौन सा है वो बताए। When everyone failed, जब हर कोई असफल हो गए, the challenge was taken up by बीरबल। उस चुनौती को बीरबल ने एक्सेप्ट किया। That night, उस रात को बीरबल went quietly to the पंडित's room when he was asleep. बीरबल ने चुपके से जब पंडित जी सो रहे थे उनके रूम में चले गए। He whispered into the पंडित's ear. उन्होंने धीरे धीरे पंडित जी के कान में कुछ फुसफुसाए। And tickled it with a feather. और उनके कान को पंख से गुदगुदाए। The पंडित half awake. पंडित जी आधा जागे आधा सोते हुए cried out suddenly. अचानक जोर से चिल्ला पड़ा। And shouted out words in his mother tongue. और अपने मातृभाषा में उन्होंने कुछ जोर से चिल्ला के बोलने लगे। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। बीरबल अगले दिन राजदरबार में आए। एंड टोल्ड एवरीवन दैट, और सबको बताया कि द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। पंडित जी के मदर टंग तेलुगु है। द पंडित वाज सरप्राइज्ड, और पंडित जी सरप्राइज हो गए थे सुन करके। And accepted the truth, और उन्होंने उसको मान लिया। King अकबर then asked बीरबल। महाराजा अकबर ने तब बीरबल को पूछा, How did you find out the truth? आपने ये सच कैसे निकाला? बीरबल answered, बीरबल ने जवाब दिया, In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. मुश्किल वक्त एक आदमी सिर्फ अपने मातृभाषा में ही बात करते हैं। He also told the king, उन्होंने महाराजा को ये भी बताया how he had gone to पंडित's room at night to find out the truth. उन्होंने सच को निकालने के लिए कैसे रात को पंडित जी के रूम में चुपके से गए थे। Reading is fun. चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Who came to Akbar's court? अकबर के कोर्ट में कौन आए थे? कौन आए थे? A learned पंडित। तो हम कैसे लिखेंगे? A learned पंडित came to Akbar's court. What did he claim to know? उन्होंने क्या जानने का दावा किया था? उन्होंने क्या जानने का दावा किया था? कि उनको हर भाषा आते हैं, बहुत सारी भाषाएं आते हैं, है ना? तो हम कैसे लिखेंगे? He claimed to know many languages fluently. How did he challenge everybody? उन्होंने सबको क्या चुनौती दिए थे? He challenged everybody in the court to name his mother tongue. उन्होंने हर किसी को उनकी मातृभाषा क्या है ये बताने के लिए बताया था।
नेक्स्ट पेज, टिक द वर्ड्स विच एंड विथ द साउंड ID इड। तो यह कुछ वर्ड्स दिया गया है, इनमें से आपको उस वर्ड्स को टिक करना है या ढूंढ के निकालना है जो ID यानी इड से खत्म होते हैं। से इट्स वर्ड अलाउड, और हर वर्ड को आपको जोर से बोलना है। तो यह कौन सा वर्ड है जो ID से खत्म होते हैं? वो है accepted, irritated, completed, cried, surprised, celebrated, and fried. Number 2, write all the words that show you are happy. For example, hooray, ha ha. या कुछ वर्ड दिया गया है, इंटरजेक्शंस दिए गए हैं जो हमारे खुशी होने को समझाते हैं। आपको और थोड़ा अपने से सोच करके लिखना है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? ब्रेवो, ये, yippee. क्वेश्चन नंबर 3, टिक द राइट आंसर। आपको सही आंसर को टिक करना है। I visited the court of Akbar means you came there for a short time. To imitate someone means copy someone. Number 4, look and fill in the columns. One has been done for you. Quiet, quietly. Fluent, fluently. Angry, angrily. Sad, sadly. Fierce, fiercely. Gentle, gently. Match the words in column A with the words in column B. इसको मैचिंग करना है तो कैसे हो सकता है? King, courteous. Teacher, students. Doctor, patients. Bus driver, passengers. Lawyer, clients. Mother, children. Question number 6. Play this game with a friend. Pick up what you want from any basket. Add a or an before it. Now say the sentences below using these lines. पहले तो आपको क्या करना है, ये जो बास्केट में वर्ड्स दिया गया है इनके पहले a और an इस्तेमाल करना है, मतलब आर्टिकल का सही इस्तेमाल करना है। हाँ, आप लोगों को अगर आर्टिकल्स के बारे में पता नहीं है तो हमारे एक वीडियो है, इसका लिंक हम दे देंगे, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम इसको कोशिश करते हैं। तो रग, रग के पहले क्या होगा? आ रग, आ पिलो, आ बेडशीट, एन अलार्म क्लॉक, आ वॉल क्लॉक, आ रिस्ट वॉच, एन एप्पल, एन ऑरेंज, आ बनाना, एन आइसक्रीम, आ बो, an arrow, a ball, a bat, a doll, a waistcoat, a long coat, a raincoat, an umbrella. Fun time, crossword fun. India is a country of many languages. Let's see if you know what the people of the states in the crossword puzzle speak. The clues are given below. The first letter of each answer has been filled in for you. यहाँ एक क्रॉसवर्ड दिया गया है और इसके हिंट्स भी यहाँ दिया गया है, तो आप लोगों को इस हिंट्स को इस्तेमाल करके क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। द लैंग्वेज स्पोकन इन उड़ीसा। नंबर 1 अक्रॉस में हमें उड़ीसा के लैंग्वेज के बारे में लिखना है। ये क्या होगा? उड़िया, ODIYA। नंबर 2, इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। ये कर्नाटका में बोला जाता है। कर्नाटका में कौन सा भाषा बोलते हैं? कन्नाड़ा, KANNADA। द पीपल ऑफ असम स्पीक्स दिस लैंग्वेज। नंबर 4 में असम में बोलने वाला लैंग्वेज लिखना है। क्या है? असमीज, ASSAMESE। This language is used in Andhra Pradesh. नंबर 7 में आंध्र प्रदेश में बोलने वाला लैंग्वेज आपको लिखना है। क्या है? तेलुगु, TELUGU, तेलुगु। नंबर 8, you can hear this spoken in Maharashtra.
महाराष्ट्र में बोलने वाला लैंग्वेज कौन सा है? मराठी, MARATHI। अभी डाउन में देखना है। नंबर 3, द पीपल ऑफ केरला स्पीक्स दिस लैंग्वेज। केरला के लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज है? मलयालम, MALAYALAM। नंबर 5, दिस इज आवर नेशनल लैंग्वेज। हमारा नेशनल लैंग्वेज है। कौन सा है? हिंदी, HINDI। द लैंग्वेज ऑफ गोवान पीपल। नंबर 6 क्या होगा? कोंकणी, KONKANI। नंबर 7, दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये वाला भाषा बोला जाता है। क्या है? तमिल, TAMIL। और लास्ट नंबर 9, इट इज वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर। उर्दू, URDU, उर्दू। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसको सोल्व करने के लिए पूरे कोशिश करेंगे।